नमस्कार साथियों, रैंडम ज्ञान में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो कि आपका रॉ डेटा कुछ ही मिनटों में एक ऐसे डैशबोर्ड में कन्वर्ट हो जाए? एक ऐसा डैशबोर्ड जहां पे 100 से भी ज़्यादा ग्राफ्स अवेलेबल हों और सिंगल सिंगल क्लिक के ज़रिए आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा व्यू कर पाएं। जी हाँ दोस्तों, अब आप भी नचा पाएंगे इन ग्राफ्स को अपनी उंगलियों में। आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि कैसे हम इन सारे ग्राफ्स को अपनी उंगलियों में नचा सकते हैं। कैसे करेंगे? डैशबोर्ड बना के। अब डैशबोर्ड होता क्या है दोस्तों? डैशबोर्ड कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस एक स्क्रीन है जहाँ पे आपने अलग अलग ग्राफ्स डाले होंगे और उन ग्राफ्स को आप कुछ बटन्स के ज़रिए डायनेमिकली चेंज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। बट डैशबोर्ड में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही मस्ट रिक्वायरमेंट है जो आपके पास होनी चाहिए। काफ़ी लोग समझ गए होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, पिवट टेबल और चार्ट की नॉलेज होना मस्ट है डैशबोर्ड बनाने के लिए। जब तक का ये नॉलेज आपके पास नहीं होगी, आप डैशबोर्ड नहीं क्रिएट कर पाओगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पिवट टेबल कैसे बनाते हैं, चार्ट कैसे बनाते हैं, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप उधर जाइए, वो वीडियो देखिए, समझिए पिवट टेबल एंड चार्ट कैसे बनाते हैं। उसके बाद वापस आइए और फिर इस वीडियो में आगे बढ़िए और सीखिए कि डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। तो आइए चलते हैं हाउ टू क्रिएट आर डैशबोर्ड की तरफ। दोस्तों, ये है एक डैशबोर्ड जो कि एक रॉ डेटा से क्रिएटेड है। ये रहा वो रॉ डेटा जिसके बारे में मैंने पिवट टेबल में बात की थी। उसी रॉ डेटा को मैं यहाँ पे डैशबोर्ड के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ। ये वही रॉ डेटा है जिसे हम इन सारे तरीक़ों से स्टडी कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बटन्स हमें राइट साइड में दिख रहे हैं जो कि है डेट, रीजन, रिप्रेजेंटेटिव और आइटम। तो जैसे ही मैं इन बटन्स में क्लिक करूँगा, ये सारा डेटा उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं मे में क्लिक करूँगा तो ये सारा डेटा मे के हिसाब से चेंज हो गया। ये मंथली यूनिट्स को हमने कांस्टेंट रखा है तो इसलिए ये चेंज नहीं हो रहा है। आइटम वाइज ब्रेकअप आप देखेंगे तो ये सिर्फ मे का ब्रेकअप है। रीजनल सेल्स आप देखेंगे तो ये सिर्फ मे का ब्रेकअप है। मंथली सेल्स आप देख सकते हैं सिर्फ मे का ब्रेकअप है। और कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स ने सेल करी वो भी सिर्फ मे का ही दिख रहा है। तो चलिए ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे समझते हैं कि इसको क्रिएट कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक मेंटल इमेज बनानी है, विजुअलाइज करना है कि आपको अपने डैशबोर्ड में चाहिए क्या। हमारे पास जैसे यहाँ पर रॉ डेटा था जिसमें हमारे पास कुछ डेट्स अवेलेबल थी, कुछ रीजन अवेलेबल था और रिप्रेजेंटेटिव्स अवेलेबल थे, और ये डेटा बता रहा था कि किस बंदे ने कौन से एरिया में कब कब क्या क्या सेल किया है और कितनी क्वांटिटी सेल करी है और कितने अमाउंट का बिजनेस किया है। तो अब इस डेटा को आप किस किस नज़रिए से देखना चाहते हैं, ये आपका कॉल होगा। ये आपकी विजुअलाइजेशन है कि आप उसे कैसा प्रेजेंट करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर जब आप सारा सेट हो चुके हो उस चीज़ को लेके, उसके बाद आगे बढ़ो। जैसे मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं दिखाऊंगा कि मंथली यूनिट्स कितनी गई हैं, जनवरी में कितनी गई हैं, फरवरी में कितनी गई हैं। उसके बाद मैं आइटम वाइज उसका ब्रेकअप बताऊंगा। रीजन वाइज क्या क्या सेल हुई हैं वो दिखाऊंगा, और फिर मंथली सेल कितनी हुई है यूनिट्स की वो दिखाऊंगा। एंड देन एक एक कंट्रीब्यूशन ये भी दिखाया जाएगा कि किस किस एम्प्लॉय ने कितनी कितनी सेल करी है। तो मैंने क्या क्या चूज़ किया, 1 2 3 4 5 5 ग्राफ्स मैंने चूज़ करे जो मुझे चाहिए मेरे डैशबोर्ड में। और जैसे ये 5 ग्राफ मेरे बन जाएंगे तो इनको मैंने फिर डायनामिक कर देना है इन पैरामीटर्स के हिसाब से। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे मेरे पास कितने पैरामीटर्स है डेट में, जनवरी से लेके पूरा नेक्स्ट नवंबर तक का। एंड 3 रीजन हो गए, उसके बाद इतने रिप्रेजेंटेटिव हो गए और इतना आइटम हो गए। दैट मीन्स जितने बटन्स आपके पास हैं उतने आपके पास ग्राफ्स हैं इनटू 5। दैट मीन्स आपके पास अगर यहाँ पे 30 पैरामीटर्स हैं, देन आपके पास 30 ग्राफ्स हैं। और सिंस इस डैशबोर्ड में 5 ग्राफ्स अवेलेबल हैं तो 150 ग्राफ्स। तो आप देख पा रहे हो ब्यूटी क्या है डैशबोर्ड की। 150 ग्राफ आपके सामने, आपकी उंगलियों में। तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे हम ये सिंगल सिंगल ग्राफ जो इसमें बने हैं इसको हमने बनाया, कैसे बनाया, उस पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा रॉ डेटा जिससे हम डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। आपने देखा डैशबोर्ड में 5 ग्राफ्स थे, तो हम 5 पिवट टेबल्स यूज़ करेंगे। आपको आज एक शॉर्टकट बताता हूँ पिवट टेबल बनाने के लिए। सबसे पहले आप क्या करिए, जो आपका रॉ डेटा है उसको टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट करो।
और कंट्रोल टी दबा दो, ओके कर दो। तो ये अब ये एक टेबल में कन्वर्ट हो गई है। टेबल में कन्वर्ट होने का ये फ़ायदा होता है कि जब भी आप इस टेबल से ग्राफ्स बनाएंगे या पिवट टेबल्स बनाएंगे, तो जब जब आप इसके नीचे डेटा अपेंड करोगे या और डेटा डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पिवट टेबल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करके पिवट बनाने में प्रॉब्लम क्या होती है कि हर बार आपको अपना सिलेक्शन चेंज करना पड़ेगा, बट अगर आप टेबल के थ्रू पिवट टेबल बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके डेटा को लेता रहेगा, अपेंड करता रहेगा। तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई है। उसके बाद आप इस टेबल पे कहीं पे भी क्लिक कीजिए, डिज़ाइन में जाइए और समराइज विथ पिवट टेबल में क्लिक कर दीजिए। इसको हम नई वर्कशीट में ले लेते हैं, ओके दबा दीजिए। तो ये एक पिवट टेबल क्रिएट हो गई। ऐसे ही दोबारा इस सेम प्रोसीजर को रिपीट करते हैं। तो दोस्तों इस टेबल से हमने 5 पिवट टेबल क्रिएट कर लिए हैं और उन पिवट टेबल को मैंने रीनेम कर दिया है। एक मैंने बना दी है मंथली ब्रेकअप, एक है आइटम ब्रेकअप, एक है रीजनल सेल, एक है मंथली सेल और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। यही 5 की हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारी पहली पिवट की तरफ, जो कि है मंथली ब्रेकअप। तो सबसे पहले मंथली ब्रेकअप में हमें क्या चाहिए, डेट चाहिए और कितने यूनिट्स चली हैं वो चाहिए। तो आप यहाँ से ऑर्डर डेट में क्लिक कीजिए और इसको रोज़ में ले लीजिए और यूनिट्स को लीजिए, उसको वैल्यूज़ में रहने दीजिए। तो ये हमारा डेटा आ गया। अच्छा, ओके। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डेटा में कुछ गड़बड़ी हो गई है। लगता है हमने हमारा पुराना डेटा में देखा नहीं, कुछ प्रॉब्लम लग रही है। देखते हैं। ओके, तो ऑर्डर डेट आप यहाँ देख रहे हो, तो रैंडम नंबर से आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली शायद ये फॉर्मेटिंग की प्रॉब्लम है। तो इसको हम सेलेक्ट करके इसका फॉर्मेट सही कर देते हैं, इसको डेट कर देते हैं। ओके, तो ये अब डेट्स हो गई। दोबारा चलते हैं अपने डेटा की तरफ। अब देखिए दोस्तों, पिवट का फ़ायदा, ये एक अच्छा एग्जांपल मिल गया हमें। आप राइट क्लिक करके जैसे ही रिफ्रेश करते हो तो जो भी चेंजेस आपने अपनी मेन शीट में करे होते हैं वो आपकी पिवट में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। आप देख पा रहे हो मैंने वहाँ पे डेट का फॉर्मेट चेंज किया तो यहाँ पे डेट चेंज हो गई। बट हमारे ग्राफ में हमें क्या चाहिए था, हमारे ग्राफ में जो हमने डैशबोर्ड में यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, हमें चाहिए मंथ्स। तो हमें इस डेटा को डेट से मंथ में कन्वर्ट करना है। तो जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, इसे राइट क्लिक कीजिए, ग्रुप में क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे स्टार्ट्स विथ 2014 है, एंड्स एट 1900 है। तो ये डेट थोड़ी सी आगे बढ़ा देते हैं, इसको 2021 कर देते हैं और ओके कर दीजिए। तो आपने देखा आपकी सारी डेट्स अब मंथ में कन्वर्ट हो गई हैं और मंथ के अगेंस्ट हमें यहाँ पे यूनिट्स दिख रही हैं। अब इसका हमें ग्राफ चाहिए, तो आप जाइए यहाँ पे एनालाइज में, पिवट चार्ट में चाहिए और हमें क्या चाहिए था, लाइन ग्राफ। तो आप लाइन ग्राफ सेलेक्ट कीजिए, ये वाला ले लेते हैं, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका ग्राफ आ गया। अब दोस्तों इसकी फॉर्मेटिंग आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे फॉर्मेट करना चाहते हैं, कौन सा कलर चाहते हैं। अब चलते हैं आइटम ब्रेकअप की तरफ। आइटम ब्रेकअप पे हमें चाहिए आइटम्स, इसको रो में रखिए और यूनिट, इसको वैल्यूज़ में रखिए। तो ये हमें आइटम्स दिखा दे रहा है। सिंस हमें आइटम ब्रेकअप्स का जो चार्ट है वो बार चार्ट दिखाना है, तो आप पाई चार्ट दिखाना है, सॉरी। तो आप जाइए एनालाइज में, पिवट चार्ट में, यहाँ पे आप पाई चार्ट ले लीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे पाई चार्ट। अब हम चलते हैं रीजनल सेल की तरफ। रीजनल सेल में हमें रीजन चाहिए, तो आप रीजन ले लो और कितने यूनिट्स बिकी हैं, या फिर सेल मंगा हुआ है तो हम प्राइस लेंगे कि कितना प्राइस वहाँ पर गया है। सेंट्रल में सेल्स इतनी हुई है, ईस्ट में इतनी हुई है, वेस्ट में इतनी हुई है। इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, तो एनालाइज में जाइए, पिवट चार्ट में जाइए, पाई चार्ट लिया था हमने डोनट वाला, तो यहाँ पे हमारा ये वाला ग्राफ भी आ गया। अब मंथली सेल में हमें मंथ वाइज सेल चाहिए, तो आप क्या करिए, डेट ले लीजिए और डेट में टोटल कॉस्ट को आप वैल्यूज़ में ले लीजिए। तो मंथ वाइज हमारे पास वैल्यूज़ आ गई कि कितनी सेल हुई है। इसका हम बार ग्राफ बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा सेल्स का ग्राफ आ गया। उसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में हमें एम्प्लॉय वाइज सेल चाहिए, तो यहाँ पर आप एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लीजिए, रिप्रेजेंटेटिव,
और टोटल सेल। इसके लिए हमें चाहिए था कौन सा ग्राफ? बार ग्राफ। तो ये हमारा बार ग्राफ रेडी है। तो आप देख पा रहे हैं सारा जो जितनी भी हमने पिवट टेबल्स ली हुई थी सबके अगेंस्ट हमने ग्राफ्स ले लिए। अब इन ग्राफ्स की आप फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर ली। ग्राफ्स बनाने के बाद अब अगला काम होता है कि आपके जो डैशबोर्ड है उसका एक फॉर्मेट बनाना, एक टेम्पलेट बनाना। तो मैंने यहाँ पर एक टेम्पलेट ऑलरेडी बनाई हुई है, ये आप इजीली एक्सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं, अपना एरिया क्रिएट कर सकते हैं। ये एरिया आपके डैशबोर्ड के लिए होगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने ग्राफ्स बनाए हैं उनको यहाँ पर सेट करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मंथली ब्रेकअप। इस मंथली ब्रेकअप के ग्राफ को आप यहाँ से कट कीजिए और अपने डैशबोर्ड में पेस्ट कर दीजिए। तो ड्रैग करके हम सबसे ऊपर रखते हैं। उसके बाद आप चलिए आइटम ब्रेकअप पे, इस ग्राफ को यहाँ से कट कीजिए और अपने डैशबोर्ड में यहाँ पे ले लीजिए। देन हम चलते हैं रीजनल सेल पे, वो भी यहाँ से कट कीजिए, अपने डैशबोर्ड में यहाँ पेस्ट कर दीजिए। मंथली सेल्स देन कट कीजिए, इधर पेस्ट कर दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा एम्प्लॉय वाइज सेल। इसमें एक काम करते हैं, हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में ले लेते हैं। रो लेवल के आगे ड्रॉप डाउन में जाइए, मोर सॉर्ट ऑप्शंस में जाइए, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ जो ये हमारा सेकंड कॉलम है वो सेलेक्ट कर दीजिए। ओके, तो अब इसको भी यहाँ से कट कीजिए और अपने डैशबोर्ड में यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। सारे ग्राफ्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं। तो दोस्तों मैंने सारे ग्राफ्स को यहाँ पे जो मेरे पास एरिया अवेलेबल था उसके हिसाब से सेट कर दिया है। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं आप, ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, जो बटन्स दिख रहे हैं, आप इन्हें हाइड कर सकते हैं। हाइड ऑल फील्ड बटन। इससे क्या होगा, जो आपका ग्राफ है थोड़ा और रीडेबल दिखेगा, अच्छा दिखेगा। लेजेंड आपकी मर्जी है, आप हटा सकते हो या रख भी सकते हो। जो आप लेबलिंग करेंगे वो उस पर मैटर करेगा। ये मेरे सारे ग्राफ्स हैं। अब आप इनमें टाइटल डाल सकते हैं, डेटा लेबल्स डाल सकते हैं, परसेंटेज वाइज डाल सकते हैं, या जैसा भी आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने ग्राफ्स की फॉर्मेटिंग कर दी है, जहाँ पे मुझे डेटा लेबल्स चाहिए थे वहाँ पे लेबल्स लगा दिए हैं, टाइटल्स डाल दिए हैं। तो फाइनली अब जो मेरा डैशबोर्ड बन के आया है वो आपके सामने दिख रहा है। अब नेक्स्ट काम है बटन सेट करना, जो कि हमारे डेटा को हमारे हिसाब से डायनामिकली चेंज करेंगे। बटन सेट करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, कोई भी एक ग्राफ चूज़ कर लीजिए, एनालाइज में जाइए और इंसर्ट स्लाइसर में चाहिए। अब आपको जो जो बटन्स चाहिए होंगे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे डेट्स चाहिए, मुझे रीजन वाइज चाहिए बटन्स, मुझे रिप्रेजेंटेटिव वाइज बटन्स चाहिए, और कौन कौन सी यूनिट्स चाहिए या फिर कौन कौन सी आइटम्स चाहिए वो भी मेरे को चाहिए, तो उसको भी बटन में ले लेता हूँ। तो ये 4 बटन्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके कर दीजिए। तो ये 4 बटन्स आपके पास इधर आ गए हैं। इस ऑर्डर डेट को हम यहाँ ड्रैग कर देते हैं, रीजन को यहाँ ले लेते हैं और रिप्रेजेंटेटिव को भी के नीचे ले लेते हैं। तो ये सारे हमारे बटन्स हो गए। फॉर्मेटिंग दोस्तों आपके हाथों में है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, तो वो चीज़ मैं आप पे ही छोड़ रहा हूँ। चलिए इसको एटलीस्ट बाउंड्री के अंदर तो कर ही देते हैं। तो हमारा 80% काम हो चुका है। हमने बटन्स डाल दिए हैं, हमने ग्राफ्स डाल दिए हैं। अब नेक्स्ट काम है कि हम इस बटन्स को लिंक कैसे करेंगे ग्राफ से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करना है, और अगर ये आप सही से नहीं करेंगे तो आपका डैशबोर्ड सही से वर्क नहीं करेगा।
दोस्तों लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, आप अपने स्लाइसर सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और चले जाइए रिपोर्ट कनेक्शंस में। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं आपकी 5 पिवट टेबल्स यहाँ पे दिख रही है। शीट का नाम डालने से फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, हमें पता रहता है कि हम कौन सी पिवट टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑर्डर डेट को किस किस पिवट टेबल से आपको लिंक करना है, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए है कि एक ग्राफ को फिक्स कर देते हैं, उसको हम बटन से लिंक नहीं करेंगे। तो हम मंथली सेल को लिंक नहीं करेंगे, बाकी सबको हम लिंक कर देते हैं। सॉरी, मंथली ब्रेकअप को लिंक नहीं करेंगे, बाकी सबको लिंक कर देते हैं। तो ऑर्डर डेट सबके साथ लिंक हो गया है। सिमिलरली रीजन को आप लिंक कर दीजिए, रिपोर्ट कनेक्शन में जाके सबके साथ लिंक कर दीजिए, बट आपको मंथली ब्रेकअप को छोड़ना है। आइटम के साथ भी सेम चीज़ करिए। और रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी सेम चीज़ करिए। तो अब हमारे सारे बटन्स इन टेबल्स के साथ लिंक हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने डैशबोर्ड की वर्किंग चेक करते हैं। देखते हैं मई को क्लिक करने में क्या होता है। एंड वर्क इज़ कंप्लीट। मई क्लिक करते ही आपके सारे ग्राफ्स मई के हिसाब से अलाइन हो गए। हमने एक ग्राफ छोड़ा था जिसको हम फिक्स करेंगे, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अब हम दूसरा टेक रीजन चेक करते हैं। ईस्ट पे क्लिक करेंगे तो ईस्ट का डेटा आ गया। पेन सेट की बात करें तो पेन सेट का डेटा आ गया। जोन्स की बात करें तो जोन्स का डेटा आ गया। कंग्रेचुलेशंस दोस्तों, आपने अपना पहला डैशबोर्ड आज बना लिया है। इन्जॉय करिए, खुद पर प्राउड फील करिए। और ये तो था रैंडम डेटा। आपके पास जो डेटा आता है, जो रॉ डेटा आता है, कोशिश करिए उससे डैशबोर्ड बनाने की। तब आपकी विजुअलाइजेशन का खेल है। जैसे जैसे आप ग्राफ्स विजुअलाइज करेंगे उस हिसाब से आप उतना ही इफेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शंस हो सकते थे, हम और भी ग्राफ्स बना सकते थे। सिर्फ यूनिट का ब्रेकअप, कितनी क्वांटिटी ऑफ यूनिट गई है उसका ब्रेकअप अलग अलग तरीके से दिखा सकते थे। तो वो सारी चीज़ें आपकी विजुअलाइजेशन पे बेस्ड है। विजुअलाइज कीजिए, डिसाइड कीजिए आपको क्या क्या ग्राफ्स चाहिए, उनको पिवट के थ्रू बनाइए, एक जगह ग्रुप कीजिए, स्लाइसर्स लगाइए, उनका कनेक्शन डालिए, एंड वाला योर डैशबोर्ड इज़ रेडी। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन में क्लिक करके निश्चिंत हो जाइए कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।